हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में। पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में और हम इसको ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक्स वैसे तो आप अपनी ट्रिक भी खुद बना सकते हैं, परंतु ये जो ट्रिक है मैंने खुद के लिए, खुद को याद रखने के लिए, मतलब मुझे याद रह जाए तो इसलिए बनाई थी, तो ये आपको शायद याद रखने में ईजी होंगी। तो इस प्रकार आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यूपी। क्या है? यूपी। ठीक है, क्या है ये? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आप सभी को पता है कि जनसंख्या में क्या है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और जहां पर जनसंख्या अधिक होती है वहां की सीटें भी क्या होती हैं? सबसे ज्यादा होती हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था 1971 की जो जनगणना थी उसको आधार मानकर ही क्या किया गया था, हमारे यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया था और 2026 तक हमारे यहाँ पर यही सीटें रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो सबसे अधिक है। इसकी जो सीटें हैं वो क्या है? 80-31। क्या है? 80 और 31। तो इसको तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, मतलब आप इसको 2-4 बार बोलेंगे 80-31 80-31 तो आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है? 80 और 31। 80 सीट लोकसभा की है और 31 सीट कहाँ की है? राज्यसभा की है। लोकसभा से ज्यादा मेंबर्स जाते हैं इसलिए लोकसभा को ज्यादा सीट दी गई है, और राज्यसभा में कम मेंबर जाते हैं इसलिए राज्यसभा को हमने कम सीट्स दी हैं। तो लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। तो यूपी से कितनी है? 80 और 31 है। इसके बाद मैंने लिखा है एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश जो है वो किस लिए जाना जाता है? अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो वन का परसेंटेज है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर क्या है, वन वगैरह सबसे ज्यादा रहते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो एमपी है, एमपी में क्या होता है, सारा दिन जो जंगल है, जंगलों में पशुओं का आना जाना लगा रहता है, शिकार वगैरह होते रहते हैं। जंगलों में क्या होगा? शिकार होंगे। तो शिकार होंगे तो शिकारी क्या करेगा? उसके पीछे भागेगा, शिकार के पीछे भागेगा। तो पीछे भागेगा तो वहां क्या लगा रहता है? 9-2 दोनों 11, मतलब 9-2-11 होता रहता है वहां। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, दोनों क्या हो गए? 11 हो गए। दोनों 11 मतलब भाग गए। ठीक है, वैसे तो 9-2-11 होता है, मुझे पता है, बट इसको हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट। अब इसको 9-2-11 तो नहीं लिख सकते, 9-2-11 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या बनाया है? दोनों 11। ठीक है, तो क्या हो गए? ये दोनों 11 हो गए। तो दोनों 11 मतलब भाग गए, और कहाँ भागे? एमपी के जंगलों में। एमपी के जो जंगल है वो सबसे अधिक घने हैं। तो इसको, एमपी को इस तरीके से याद रखें कि वहां पर जंगल है, शिकारी था, शिकार के पीछे भागा, तो दोनों क्या हो गए? 11 हो गई। और यूपी में क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या है तो 80-31, और एमपी में क्या है? 29-11 है। क्या है? 29-11। अब इसके बाद मैंने लिखा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन दोनों को मैंने साथ साथ क्यों लिखा है? इनको साथ साथ लिखने के पीछे का एक रीजन ये है कि ये जो दोनों स्टेट हैं, ये तेलंगाना स्टेट जो है आंध्र प्रदेश से क्या होकर बनी है? अलग होकर बनी है। पहले इन दोनों की सीट्स जो थी वो इकट्ठी थी, अब क्या हो गई? इन दोनों की सीटों को हमने बांट दिया है। तो तेलंगाना में कितनी स्टेट है? 17, सॉरी कितनी लोकसभा की सीट है? 17, और राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 है। क्या है? 7। तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है? इसका 7 मिला हुआ है। तेलंगाना को क्या है? 17-7 है। ठीक है, ये 7-7 रहते हैं दोनों। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्या है? 7-7 है। तो तेलंगाना में क्या है? 17-7 है। क्या है यहाँ पर? 17-7 है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश के लिए आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? 4 जोड़ा, और यहाँ हमने 8 जोड़ दिया। तो इन दोनों में इसका डबल जोड़ा हमने। ठीक है, तो 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है, यानी कि 4-2-8। तो हमने यहाँ पर इसका डबल लोकसभा में जोड़ा और यहाँ पर 4 जोड़ा। तो 17 में हमने 8 जोड़ा तो कितनी सीट हो गई हमारे पास? 25। तो आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें हमारे पास? 25 है। तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया हमारे पास? 11 सीट्स हो गई। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो तेलंगाना में क्या है? 17 का क्या है? 7 है। आंध्र प्रदेश में हमने क्या किया? लोकसभा में 8 सीटें जोड़ी और राज्यसभा में हमने 4 सीटें जोड़ी हैं। मैंने लिखा है बिहार। क्या लिखा है? बिहार। बिहार में कितनी सीट है? 40-16। कितनी सीट है यहाँ पर? 40-16 है। बिहार को आप इस तरीके से याद रखिए कि जो बिहार स्टेट है आपकी, वैसे तो बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ से बहुत ज्यादा क्या लगते हैं? IAS IPS जो ऑफिसर्स होते हैं ये आपको ज्यादातर बिहार में ही देखने को मिलते हैं। पर बिहार का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा गरीबी है और लिटरेसी रेट इतना कम है।
अगर आपके कम साक्षर वाले जिलों की बात की जाए तो बिहार सबसे नंबर 1 पे आता है कम साक्षरता में, ठीक है। तो सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट जो है वो बिहार ही माना जाता है। और बिहार का एक एरिया तो बहुत अच्छा है और दूसरा एरिया क्या है, बहुत अधिक वहाँ गरीबी है, ठीक है, साक्षरता की कमी है। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि बिहार में 2 इलाके हैं जहाँ पर साक्षरता की कमी है, वहाँ के लोगों की शादी 16 साल में ही कर दी जाती है। और एक स्टेट ऐसी है कि 40 एज तक लोग क्या करते रहते हैं, वहाँ पढ़ते रहते हैं। तो बिहार में क्या है, 40-16 है। लोकसभा की सीट कितनी है, 40 है। और राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार में कितनी सीट हो गई, 40 और 16 सीट है, कहाँ पर, बिहार में। इसके बाद मैंने लिखा है बंगाल, क्या है, बंगाल। तो बंगाल को भी इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पर भी मतलब इन दोनों की सीट क्या है, यहाँ सेम है। बिहार और बंगाल में राज्यसभा की सीट कितनी है, सेम है, लेकिन बंगाल को बिहार से 2 सीट लोकसभा में ज्यादा मिल गई है। तो यहाँ बंगाल की 42 है, 42-16, और बिहार की क्या है, 40-16 है। तो इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, बिहार की 40-16, पढ़े लिखे लोग 40 वाले और कम पढ़े लिखे 16 वाले। बंगाल में भी इसी तरीके से याद रखेगा कि यहाँ पर 42 तक लोग पढ़ते रहते हैं और 16 में मतलब इन दोनों के 16 ईयर है वो बराबर है। 16 राज्यसभा की सीट्स क्या है, बराबर है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। यूपी में क्या था, सबसे ज्यादा सीट थी 80-31। इसके बाद क्या था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या था, आना जाना लगा रहता था और यहाँ पर दोनों क्या हो गए, 11 हो गए। इसके बाद तेलंगाना में क्या है, इसको काट कर अलग किया गया और 17 क्या हो गया, 7 हो गया। आंध्र प्रदेश में इसमें 8 जोड़ दिया हमने लोकसभा की सीटों में और इधर हमने 4 जोड़ दिया। बिहार में 2 तरीके के इलाके, एक की शादी 40 साल में होती है और दूसरों की शादी 16 साल में ही कर दी जाती है। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा है, यहाँ 2 सीट ज्यादा है लोकसभा की। बिहार से यहाँ कितनी सीट है, 42 और नेक्स्ट में क्या है, 16। तो 42, 16, 40, 16, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये जो भी मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हमारा मैंने लिखा है गुजरात, ठीक है। गुजरात में कितनी सीट है, 26 और 11, कितनी है, 26-11। अब इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे कि गुजरात स्टेट जो है, एक बार इसमें क्या हुआ था, मतलब बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पर एक गोधरा कांड हुआ था, ट्रेन में हुआ था, जो जिसमें बहुत सारे हमारे इंडियंस जो थे वो जिंदा जला दिए गए थे उस ट्रेन में। और वो क्या था, मतलब इंडियंस के द्वारा ही किया गया था, धर्म के नाम पर उन लोगों को मार दिया गया था, या आप कह सकते हैं उनकी हत्या की गई थी, ठीक है। तो वहां पर दंगे हुए थे और 26-11 के जो दंगे थे वो कहाँ हुए थे, मुंबई में हुए थे। तो आप इस डेट से आपको याद रखना है गुजरात के लिए, ठीक है। गुजरात में क्या हुआ, कांड हुआ था और यहाँ पर 26-11 का जो हमला है वो मुंबई में हुआ था, परंतु डेट आपको इसमें रख देनी है गुजरात में। तो गुजरात में क्या है, 26-11 है, क्या है, 26-11। 26-11 के जो दंगे हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, ठीक है। गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या है, 26-11। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि 26-11 कहाँ है, गुजरात में है। इसके बाद मैंने लिखा है राजस्थान, क्या है, राजस्थान। राजस्थान में कितनी सीट्स है, 25-10 है। इस तरीके से आपका यहाँ पर इस तरीके से जो स्टेट बनाई गई है, यहाँ पर क्या है आपका गुजरात है और ऊपर इस तरीके से यहाँ क्या है हमारा, इसके ऊपर ही लगता हुआ एरिया राजस्थान का है। तो गुजरात और राजस्थान क्या है, पास पास है, बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसमें से अब आप देखिए यहाँ पर 1 सीट कम है और यहाँ भी क्या है, 1 सीट कम है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, मतलब आप इन सभी को इस तरीके से ही लिखकर याद करिएगा, तभी आपको ये याद रहेंगे। तो गुजरात में कितनी सीट थी, 26-11, और हमने यहाँ से 1 माइनस कर दिया तो कितनी हो गई, 25, और यहाँ पर कितनी हो गई, 10, ठीक है। तो पहले गुजरात में कितनी है, 26-11 डेट से हम याद रखेंगे, मुंबई हमले 26-11, ठीक है। तो 26-11 और यहाँ पर क्या है, राजस्थान में 1-1 कम हो गया, यानी कि 25-10। इसके बाद है केरल, क्या है, केरल। आप सभी जानते हैं केरल एक ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो सब पूरे इंडिया में सभी स्टेट से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, 9, इससे याद रखेगा 20 और कितने हैं, 9। तो आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, मतलब ये याद रखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। वैसे तो आपको पता है 9 2 कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है। लेकिन जो केरल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो क्या बताते हैं, हर चीज़ को एक्स्ट्रा करके बताते हैं। तो 9 2 18 को क्या बताते हैं, ये 20 बताते हैं, क्या बताते हैं, 20। तो केरल के लोग क्या करते हैं, 9 2 18 को 20 बताते हैं। तो यहाँ पर कितनी सीट है, 20 और 9। केरल में कितनी सीट है, 20 और 9 है। इसके बाद है कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी सीट है, 28-12, कितनी है यहाँ पर, 28-12। तो कर्नाटक, इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा कि कर्नाटक के लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नाटक। और नाटक करके क्या बताते हैं, 12 दूनी 24 को क्या बता देते हैं, ज्यादा बताते हैं और 28 बताते हैं। मतलब हम जब भी इनसे पूछते हैं ना 12 2 कितना है, तो 24 की जगह क्या बताते हैं, 28 बताते हैं। तो कर्नाटक, नाटक क्या बताएंगे, 12 को 28, ठीक है। क्या बताते हैं, 12 को 28। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 28 और 12। इसके बाद है ओडिशा, क्या है,
ओडिशा, ठीक है। ओडिशा को आप इस तरीके से याद रखेंगे, मैं अभी बताती हूँ आपको। ओडिशा में कितनी सीट है, 21 और 10, कितनी सीट है यहाँ पर 21। अब आप देखिए ओडिशा का जो लास्ट अक्षर है किसके जैसा है, 2 और 1 के जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट भी कितनी है, 2 1 है। तो इसके लास्ट वर्ड से याद रखिएगा कि ओडिशा में लास्ट में 2 1 है और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स है वो भी कितनी है, 2 1 है, ठीक है। और 10 ऐसे ही याद रख लीजिएगा। तो 21 और 10 क्या है यहाँ पर सीट्स है। तो लोकसभा की सीट कितनी है, 21, और राज्यसभा की सीट कितनी है आपके पास, 10 है। कहाँ की, ओडिशा की। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत इजी है याद रखना, यहाँ पर 4 और 3 सीट है। हिमाचल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको। तो लोकसभा की सीट भी कितनी है इसकी, 4 है। प्रदेश में कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। तो यहाँ पर इसके राज्यसभा की सीट भी कितनी है, 3 ही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु 39, ये 3, ये क्या है 3, और इसकी शुरुआत भी किससे है, तय से। तो तमिलनाडु वाले की शुरुआत किससे होगी, 3 से। और ये सभी 3 की टेबल में आते हैं, देखो 3 1 जा, 3 3 जा और 3 6 जा, है ना। 3 9 18, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 3 9 18, यानी कि 3 की टेबल का है 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ठीक है। और इसकी शुरुआत भी किससे है, तय से है, यानी कि 3 से है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, 39 और 18। फिर है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है, 48, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 19, कितनी है 19, ठीक है। महाराष्ट्र की जो बनावट है आप देखिए, यहाँ पर मैं और है लिखा है मैंने, है को अगर मैं ऐसे कर दूं इस तरीके से तो 8 बन गया, ठीक है। और इसको नीचे से ऐसे इरेज कर दिया तो ये क्या बन गया, 4। तो कितनी हो गई ये सीट, 48। तो महाराष्ट्र के फर्स्ट 2 लेटर्स को आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, 48 बन गई है। और लास्ट में इनकी राज्यसभा की सीट्स कितनी है, 19 है। तो महाराष्ट्र में कितनी सीट है, 48 19। तो एक बार हम इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सभी चीजें जो है वो सेट हो जाए। तो गुजरात में कितनी सीट है, 26 11, क्या होता है यहाँ पर 26 11 का जो हमला है वो हुआ था, ठीक है। राजस्थान में क्या है, 25 10, एक एक सीट हमने यहाँ पर कम कर दी। केरल के लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं तो 9 2 जा 18 को 2 एक्स्ट्रा बताते हैं, 20 करके बताते हैं। कर्नाटक के लोग नाटक करते हैं और 12 2 जा को 28 बताते हैं। इसके बाद ओडिशा के जो लास्ट अक्षर की शुरुआत है वो 21 के जैसी और बाद में क्या है, 10 है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर सॉरी यहाँ 4 और यहाँ 3। तमिलनाडु में शुरू में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 39 48। महाराष्ट्र में क्या है, 48, यानी कि 48 और 19, ठीक है। आई होप यहाँ तक जितने भी मैंने आपको स्टेट बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी जितनी स्टेट्स रह गई हैं उनके बारे में भी, उनकी सीट्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अब में क्या है, पंजाब की जो सीट्स हैं वो कितनी है, 13 और 7 है, कितनी है 13 7। तो पंजाब में क्या होता है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, पंजाब में क्या है, कांग्रेस की सरकार होती है, तो मतलब ज़्यादातर वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वैसे वो अलग बात है, पर पंजाब में पिछले साल क्या था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो पंजाब के लोगों ने क्या कहा, हमें 13 7 है, हमारे साथ क्या है, 13 7 है। तो पंजाब में क्या है, 13 7, तो लोगों ने क्या किया, उनका साथ दिया। तो आप इसको भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया तो वहां पर क्या है, 13 7 है, ठीक है। हरियाणा की तो खास बात यह है कि हमारे हरियाणा के जो लोग होते हैं ऐसे ही 10-5 लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं, मतलब हमारे हरियाणा में बहुत प्यार है लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हरियाणा में कितनी सीट है, 10-5 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो असम की कितनी है, 14 7, मतलब असम जो सम नहीं है, तो हमें तो ये सम जैसा दिखाई दे रहा है, 14 एक सम है और एक क्या है, विषम। तो यार इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 7 2 जा कितना है, 14 है, ठीक। तो 7 2 जा 14, तो असम में क्या है, 7 2 जा 14 है। छत्तीसगढ़ में क्या है, 11 5 है, क्या है, छत्तीसगढ़ में 11 5 है। छत्तीसगढ़ में देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ 6 की साउंड आती है ना यहाँ, तो इसको ऐसे याद रखेगा कि छत्तीसगढ़ में 6 बनाना है, तो हमने इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 11 और 5, मतलब याद करने का तरीका है। वैसे तो हम और नंबर्स में से भी जैसे 12 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा, पर इसको याद करने का तरीका, हम सीट को चेंज नहीं करना है, हमारी ट्रिक के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 और 5 है, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, 11 5 सीट है। इसके बाद है उत्तराखंड, मैंने क्या लिखा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड 1 2 इस तरीके से याद करिए कि 5 अक्षर से मिलके बनाएंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, 5 है,
और राज्यसभा की सीट कितनी है, यहाँ पर 3 है। झारखंड का आपको याद रख लेना है, यहाँ पर कितनी सीट है, 14 और कितनी है, 6। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। पंजाब में क्या था, 13-7 था। हरियाणा में 10-5 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं। असम में 7 दूनी 14 था। छत्तीसगढ़ में हमें 6 बनाना था तो 11-5 कर दिया। उत्तराखंड में, उत्तराखंड 5 अक्षर का है तो 5 और आगे 3। ठीक है, झारखंड में क्या है, 14 और क्या है, 6। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है मेघालय। क्या है, 3 मैंने लिखे हैं, मेघ, त्रि और मणि। इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा। तो मेघ, त्रि, मणि, 3 हाईकोर्ट इकट्ठे बने थे, मेघ, त्रि, मणि। ठीक है, तो मेघ और त्रिमणि को क्या दिए गए, 3-3 मणि दे दी। आप इस तरीके से याद रखेगा, मेघ, त्रिमणि। तो इनके पास क्या है, 3-3 मणि है, इसलिए इनकी सीटें भी किसके आंकड़े में है, 3-3 के आंकड़े में है। तो 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 और 2-1, 2-1 है। ठीक है, तो मेघ त्रिमणि का क्या हो गया, 2-1, 2-1 और 2-1, यानी कि 3-3 हो गए। इनके पास कितनी मणि है, 3 मणि है। तो आप इनको इस तरीके से ही याद रखिएगा, मेघ त्रिमणि के पास 3 मणि है, तो लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट। इन तीनों के पास में 2-1, 2-1, 2-1 है। इसके बाद में है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इन तीनों को एक साथ याद रख लीजिएगा। इसके पास में कितनी सीट्स है, 1-1, तो 1-1, 1-1 और 1-1। ठीक है, तो पहले मेघ त्रिमणि को इकट्ठे याद रखिएगा, फिर नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इनके पास कितनी सीट है, 1-1 सीट है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास अलग है, इसके पास 2-1 है। इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे याद रखिए कि अरुण क्या है, एक लड़का है और वो घर से 1 रुपया लेकर गया। ठीक है, इसकी मम्मी ने इसको भेजा कि जाओ 1 रुपये से सामान, मतलब कुछ 1 रुपये को डबल करके आओ। तो ये घर से पैसे लेकर निकला और कहाँ गया, ये गोवा में चला गया। ठीक है, कहाँ गया, गोवा चला गया। गोवा गया और गोवा जाने के बाद इसने क्या किया, जो 1 पैसा था उसको डबल कर दिया। अरुण कहाँ से निकला, अपने घर से निकला। इसकी मम्मी ने इसको 1 रुपया दिया और ये कहाँ चला गया, गोवा चला गया। गोवा जाकर इसने क्या किया, इस 1 रुपये को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो दोनों स्टेट में क्या हो गया, 2-2 हो गए। तो अब अरुण और गोवा को एक साथ याद रखिएगा। अरुण गया गोवा, 2-2, 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर का कराया। ठीक है, तो अरुण कहाँ गया, गोवा गया और इसने क्या किया, 1-1 सीट को 2-2 कर दिया। दोनों जगह क्या है, 2-1, 2-1 है। तो मेघ त्रिमणि में भी कितनी सीट है, 2-1, 2-1 और 2-1 है। अरुण और गोवा में भी कितनी सीट है, 2-1 और 2-1 है। फिर बीच में हमारी 3 स्टेट बच जाती है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इसमें 1-1, 1-1 और 1-1 ही क्या है, हमारे यहाँ पर सीट्स हैं। आई होप आपको ये जो है मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारी जितने सबसे ऊपर लिखा है दिल्ली। दिल्ली में क्या आप सभी को पता है, यहाँ पर विधानसभा भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही सीटें होंगी। तो दिल्ली में कितनी सीट है, 7 और 3, सॉरी यहाँ कितना आना था, 3। तो दिल्ली में टोटल सीट्स 10 हैं। तो इसमें से 7 सीट जो हैं वो कहाँ की हैं, ये आपके लोकसभा से हैं और 3 सीट यहाँ पर राज्यसभा की है। इसके बाद है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1-1 सीट है, कितनी है, क्योंकि बहुत छोटा है तो यहाँ पर जनसंख्या भी क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए इसे 1-1 ही सीट दी गई है। इसके बाद मैंने लिखा है अंडमान निकोबार, जो हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरीज में क्या है, हमारे पास जो राज्यसभा की सीटें हैं वो नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या नहीं जाते, एमएलए नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर राज्यसभा की सीटें भी नहीं है। तो पुडुचेरी में कितनी सीट है, 1-1, सॉरी अंडमान निकोबार में 1 सीट है। इसके बाद लक्षद्वीप में भी 1 सीट है। दादर नागर हवेली में 1-1 सीट थी और दमन दीव में भी 1 ही सीट थी। पर बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। तो अब इन दोनों की 1 ही सीट मानी जाती है, मतलब 2 सीटें हैं। ये दोनों एक साथ है और इनकी सीट कितनी है, टोटल 2 सीट है। इसके बाद में चंडीगढ़ में कितनी सीट है, 1 सीट है। इसके बाद लद्दाख में भी 1 ही सीट है और जम्मू कश्मीर में क्या है, आपके 5 सीटें हैं। पहले जम्मू कश्मीर में अलग अलग सीटें थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या था, आपका एक स्पेशल स्टेट था। ठीक है, उसका अलग से संविधान था, वहां पर अलग ही मतलब कानून चलता था, अलग से प्रशासन चलता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 5 सीट हमने अलग से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो लद्दाख में 1 और जम्मू कश्मीर में कितनी है, 5 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली में 7-3 है, पुडुचेरी में 1-1 है, अंडमान निकोबार में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। इसके बाद दादर नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया तो 2 सीट हो गई। चंडीगढ़ में 1 है, लद्दाख में 1 है और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो मैंने ट्रिक के साथ में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बताई हैं ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।